रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं बजट लाइन के विषय में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज़, यानी हमने सबसे पहले तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कवर किया, उसके बाद से ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब इस कंपोनेंट्स के डिस्कशन की सीरीज़ में हमने इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप के विषय में तो जान लिया है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट बजट लाइन। नाउ व्हाट exactly the budget line is. So the budget line shows all the different combination of the two commodities that a consumer can purchase, give his or her income and the price of the two commodities. अब ये टेक्निकल थोड़ा सा हो रहा है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। बजट लाइन का मतलब होता है ऐसे कॉम्बिनेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे कॉम्बिनेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस? जिन कॉम्बिनेशंस का जो प्राइस है, जो कंसिडरेशन है, इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास 20 रुपये हैं तो 20 रुपये में आपको ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीदने हैं जिसमें आपका एग्जैक्टली 20 रुपये खर्च हो जाए। सो द बजट लाइन shows all the different combination of the commodities which a consumer can purchase by spending his total money income. Now what is money income? Money income does not mean the income of the consumer. Money income means the income, the part of the income that is remained with the consumer for the purpose of consumption in goods and services. So this is called money income. और वो money income यदि goods and services के कॉम्बिनेशंस के प्राइस के एग्जैक्टली इक्वल होता है, देन इन दिस केस वी कैन से दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कैन बी प्लॉटेड ऑन बजट लाइन। हमने इंडिफरेंस कर्व में क्या देखा था? हमने इंडिफरेंस कर्व में देखा था कि इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का जिसमें कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी जिसमें कंज्यूमर इनडिफरेंट है। कंज्यूमर को यदि पहला कॉम्बिनेशन भी दे दिया जाए तो कोई बात नहीं है, दूसरा भी दे दिया जाए तो कोई बात नहीं, उसको उन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं नजर आता है। So this is all about indifference curve in budget line. So let's discuss about the graphical representation of budget line. The budget line look like something like that. Budget line is a downward sloping straight line curve. अब बजट लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस प्लॉट किए गए हैं, जैसे यहाँ पे Q, R एंड S, ये तीन कॉम्बिनेशंस यहाँ पे प्लॉट किए गए हैं। दिस ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स रिप्रेजेंट दैट द प्राइस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, और इसके बाद से देखिए दो और कॉम्बिनेशंस हैं। एक जो कॉम्बिनेशन है वो आपके बजट लाइन के बाहर है और एक कॉम्बिनेशन बजट लाइन के अंदर है। तो जो कॉम्बिनेशन बजट लाइन के बाहर है, it represent that the cost of that particular combination is more than the money income that is available to the consumer. यानी इसका जो कॉस्ट है ए कॉम्बिनेशन का, इसका कॉस्ट कंज्यूमर के मनी इनकम से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, बिकॉज द कंज्यूमर कैन नॉट अटेन द कॉम्बिनेशन, that particular combination because there is insufficiency of money income. यहाँ पे मनी इनकम उतना पर्याप्त नहीं है कि आप इस ए कॉम्बिनेशन को अटेन कर सकें। The second one is N combination. Here you can see that, see this on the screen. This is N combination. Now what about N combination? N combination means the combination which is plotted beneath the budget line. That means it is under the budget line, and that's why that particular combination can be attained, can be achieved, can be bought by the consumer. इसीलिए हम इसको अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। यानी ऐसे कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के नीचे हैं, अंदर हैं, वो तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे कंज्यूमर के पास उतना सफिशेंट मनी इनकम है कि वो इस कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है। और जो कॉम्बिनेशन बजट लाइन के बाहर है, फॉर एग्जांपल ए, ये मनी इनकम के दायरे के बाहर है कंज्यूमर के, दैट्स वाई कंज्यूमर कैन नॉट परचेज दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, इसीलिए हम इसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं।
Now let's discuss about slope of budget line. Slope of budget line is the ratio of price of good X and price of good Y. That means when you divide price of good Y with, sort we can say that Px and Py. So when you divide Py by Px, then you can get the slope of budget line. So the slope of budget line is also known as market price of good. So let's discuss other things, that is changes in budget line. Now there can be changes in budget line. The changes can be due to some reasons. The first one reason is change in price, and the second one reason is change in income. माफ़ी चाहेंगे स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस के लिए। स्वास्थ्य पे किसी का नियंत्रण नहीं होता है, तबीयत कब ख़राब हो जाए किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग वी आर स्ट्रगलिंग फॉर यू just for the sake of your success, and we hope that you will support our team so that we can be more motivated, we can be more inspired from your support, and we can do our best. So let's discuss how the budget line can be changes, how the budget line can be changed. The first one reason for the change in budget line is that there can be a change in price. What kind of price? The price of goods and services that we are going to consume. The second one reason for the change in budget line is change in income. That means the budget line can be changed either by change in price or by change in income. That means if any one of them occurs, then there can be change in budget line. So let's discuss first of all what is change in price. So change in price means when the income of the consumer remains unchanged, that is remains same, and the price of goods and services are going to change. यानी हमारे कंज्यूमर का इनकम तो सेम है, अनचेंज्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बट द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर गोइंग टू चेंज. तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन प्राइस. अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, हमने देखा ये होता है बजट लाइन, ठीक है. अब देखिए क्या हो रहा है, ये तो था हमारा एक्स एक्सिस और ये था हमारा वाई एक्सिस. यहाँ पे हमारा गुड एक्स था और यहाँ पे हमारा गुड वाई था. पहले गुड एक्स की कीमत हुआ करती थी 20 रुपये और गुड वाई की कीमत हुआ करती थी 30 रुपये. और अब ये जो गुड एक्स की कीमत है 20 रुपये से बढ़ के 30 रुपये हो गई है, गुड वाई की कीमत 30 रुपये से बढ़ के 40 रुपये हो गई है. तो क्या इससे कंज्यूमर प्रभावित होगा? डेफिनेटली होगा. जितना कंज्यूमर पहले कंज्यूम कर पा रहा था, क्या उतना वो कंज्यूम कर पाएगा? कभी नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर का मनी इनकम तो लिमिटेड है, बट द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर गोइंग टू इंक्रीज्ड. तो इस केस में कंज्यूमर का कंजम्पशन लेवल हैम्पर हो जाएगा. हैम्पर यानी प्रभावित हो जाएगा, वो भी बुरी तरीके से. अब देखिए, अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस में, इसको समझिएगा, आप ग्राफ को समझिएगा. जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा. पहले जो कंज्यूमर 5 क्वांटिटी गुड एक्स के खरीद लेता था और 7 क्वांटिटी गुड वाई के खरीद लेता था, आज प्राइस बढ़ जाने की वजह से वो केवल 3 क्वांटिटी गुड एक्स के खरीद पा रहा है और 2 क्वांटिटी गुड वाई के खरीद पा रहा है. दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द चेंज इन प्राइस. तो जब भी प्राइजेस बढ़ेंगे तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई है. ठीक है. और कंज्यूमर उतने अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद सकता है जितना पहले खरीद सकता था जब प्राइजेस नहीं बढ़े थे. ठीक है. दूसरा कंडीशन समझते हैं, इसका अपोजिट कंडीशन. अपोजिट कंडीशन में क्या होगा, पहले तो प्राइस इंक्रीज हो रहा था, बट नाउ द प्राइस इज गोइंग टू डिक्रीज. अब प्राइस घटेगा. जब प्राइस घटेगा तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा कंज्यूमर को, क्योंकि पहले कंज्यूमर फॉर एग्जांपल 20 रुपये में गुड एक्स खाता था और 30 रुपये में गुड वाई खाता था, कंज्यूम करता था. अब गुड एक्स की जो कीमत है वो 20 रुपये से घट के 5 रुपये हो गई है और गुड वाई की जो कीमत है वो 30 रुपये से घट के 15 रुपये हो गई है. तो डेफिनेटली अब जो कंज्यूमर की परचेजिंग कैपेसिटी हो जाएगी, खरीदने की क्षमता जो होगी वो बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कम हो रहे हैं.
सो इन दिस केस द बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, दैट इज इसको हम राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे बजट लाइन आगे की तरफ, यहाँ पे जो आपकी बजट लाइन है वो दाहिने तरफ शिफ्ट होगी। और हमने जो इंक्रीज इन प्राइस की बात की थी, तो वहाँ पे आपका जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही थी और यहाँ पे परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जा रही है। बड़ा लॉजिकल है, ठीक है, समझिए। अब देखिए दूसरा चेंज कैसे हो सकता है, चेंज इन इनकम। इनकम का मतलब क्या है, इनकम का मतलब है मनी इनकम। ना व्हाट अबाउट मनी इनकम, हमने बताया आपको, कमेंट सेक्शन में बताइए मनी इनकम किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। मनी इनकम मीन्स द इनकम विच यू हैव फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन, यानी वो इनकम जो कंज्यूमर के पास केवल कंजम्पशन पर्पस के लिए बचा है, दिस इज कॉल्ड मनी इनकम। देखिए जब हम पैसा कमाते हैं तो पैसा कमाते बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पैसे में से भोजन पे बहुत कम ही खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए एक महीने की, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपने 1 लाख रुपए पूरा कंजम्पशन पे ही लगा दिया। उसमें से आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें से आप कुछ सेविंग्स करते हैं, कुछ पैसा गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करते हैं, कुछ पैसा आप कभी कभी डोनेट करते हैं, और जो बाकी थोड़ा सा पैसा बचता है लगभग 20,000, 30,000, 40,000, वो रुपए आप कंज्यूम करते हैं, यानी वो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए रखते हैं। तो वो जो रुपया आप बचा रहे हैं लास्ट में, जो आप कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, दिस इज नथिंग, दिस इज द मनी इनकम, ठीक है। तो जब भी मनी इनकम में चेंज होगा तो इस केस में भी बजट लाइन शिफ्ट होगा। अब देखिए समझिए कैसे शिफ्ट होगा। अब मनी इनकम यदि बढ़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, यदि मनी इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, कंज्यूमर की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सोचिए जब आपकी इनकम 70,000 थी तो आप थोड़ा कम खाते थे, जब आपकी इनकम 7 लाख रुपए महीने हो गई तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज़्यादा तो खाएंगे ना आप, क्योंकि आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो जब भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगा। समझिए इसको, जैसे यहाँ पे बजट लाइन पहले था, ओरिजिनल बजट लाइन था ये, अब यहाँ पे आपका इनकम इंक्रीज हुआ। जब इनकम इंक्रीज हुआ तो आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी ना। पहले आपके पास 70 रुपये थे तो 70 रुपये में आप 3 गुड्स एक्स के खरीदते थे और 5 गुड्स वाई के खरीदते थे, लेकिन अब आपके पास 700 रुपये हो गए हैं। जब 700 रुपये हो गए हैं तो आप ज़्यादा खरीद पाएंगे, तब आप 10 गुड्स एक्स के खरीद पाएंगे और 8-9 गुड्स आप वाई के खरीद पाएंगे। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ये बस आपको बताना है कि यहाँ पे आपका जब इनकम बढ़ेगा तो आपका बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। नाउ द सेकंड वन, जब इनकम डिक्रीज होगा, समझिएगा, जब आपका मनी इनकम डिक्रीज होगा तो आपकी परचेजिंग कैपेसिटी भी तो डिक्रीज होगी, बिकॉज मनी इनकम एंड परचेजिंग कैपेसिटी दिस आर प्रोपोर्शनली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मनी इनकम कम होगा वैसे ही आपका जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा, और जैसे ही परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा आपका बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा ओरिजिनल बजट लाइन था, लेकिन अचानक हमारी जो मनी इनकम है वो 700 से 70 रुपये पे आ गई। पेंडेमिक आ गया फॉर एग्जांपल, और हम पेंडेमिक में काफ़ी परेशान है, सरकार भी सहायता नहीं कर रही है, प्राइवेट कंपनियां भी लोगों को बाहर निकाल रही हैं, तो इस केस में आपका मनी इनकम कम हो गया। जब मनी इनकम आपका कम हो गया तो क्या आप उतना स्पेंड कर पाएंगे जितना पहले स्पेंड कर पा रहे थे? जाहिर सी बात है, भीख मांग के तो नहीं लाओ भाई, भीख मांग के तो लाने वाले नहीं। हाँ, जो आपके पास इनकम है उसी से आप कंजम्पशन करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज योर परचेजिंग कैपेसिटी हैज़ बीन डिक्रीज्ड। आपकी परचेजिंग कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता कम हो गई है। क्लियर? सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हमने कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एनालिसिस को कवर कर लिया। अभी एक चीज़ हम समझा देना चाहते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एनालिसिस में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वो कब अटेंड होता है, ये आप समझ लीजिए। हमने 2 चीज़ों की बात की है अभी तक, एक तो हमारा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, और एक था हमारा बजट लाइन। एक था हमारा इंडिफरेंस कर्व और एक था हमारा बजट लाइन। अब यहाँ पे फिगर अच्छे से नहीं बन पा रहा, बस आपको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की मदद से ही आप ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता सकते हैं।
और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहता है कि जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व हमारे बजट लाइन से टेंजेंट हो जाती है। टेंजेंट यानी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, टेंजेंट मीन्स व्हेन अ लाइन टचेज अ सर्किल ऑन अ सिंगल पॉइंट। जब एक ही पॉइंट पे कोई लाइन एक सर्किल को टच करती है एक पॉइंट पे, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। वहाँ पे परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बस इस चीज़ से मतलब है कि जब हमारा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा बजट लाइन, ए बी बजट लाइन हो गया, और ये IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 हो गया, ये IC2 हो गया इंडिफरेंस कर्व 2, और ये IC3 यानी इंडिफरेंस कर्व 3 हो गया। अब यहाँ पे जब आपका इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच कर रहा है केवल एक पॉइंट पे, तो उसको हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस ई पॉइंट पे डिराइव हो गया है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। आप तो कहेंगे कि इंडिफरेंस कर्व को तो बजट लाइन यहाँ भी काट रही है, दूसरी बजट लाइन, ये जो आपका BCD बजट लाइन है, ये आपकी बजट लाइन जो है यहाँ भी तो इंडिफरेंस कर्व को ये काट रही है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को 2 बार काटा जा रहा है, यानी एक पॉइंट पे एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। और कंडीशन क्या है कि बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को केवल एक पॉइंट पे टच करेगी, काटेगी नहीं, टच करेगी, तो उसको हम इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कब अचीव होता है? जब आपका बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट हो जाता है। देन इन दिस केस वी कैन से दैट द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।